बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंढकों का अजाब। एक माह के मुसलसल सुकून के बाद फिरौनियों ने अपनी पुरानी गंदी आदत फिर से ज़ाहिर करना शुरू कर दी और बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम को तंग करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने फिर से इस कमबख्त कौम पर अजाब मुसल्लत कर दिया। इस मरतबा मेंढकों का अजाब नाजिल किया। ज़मीन पर हर तरफ मेंढक ही मेंढक नजर आने लगे। पाँव रखने की जगह तक ना मिले। इनके बर्तनों में मेंढक छलांगे लगाते फिरे। खाने को कुछ ना मिले, अगर कुछ मिले तो वहाँ पहले से ही मेंढक तशरीफ फरमा नजर आए। इस दफ़ा तो अकल के अंधों को एक बहुत बड़ा सबक मिला, लेकिन जब दिल की बसीरत काम न करे तो इंसान की आंखें दो गुना रोशन सही कुछ फ़ायदा नहीं देती। आखिर एक हफ्ता मुसलसल अजाब में मुब्तला रहने के बाद बजाय ईमान लाने के रोते और गिड़गिड़ाते हुए मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचे और अर्ज़ किया, मूसा अलैहिस्सलाम, हम गलत हैं, हम वादा शिकन हैं, हम अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं। तू भी करीम है, तेरा रब भी बराए मेहरबानी इस दफ़ा ये अजाब ख़त्म कर दो। हम वादा करते हैं आइंदा कभी ऐसा ना करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने करीम रब से दुआ की और उन पर से अजाब टाल दिया गया, लेकिन बजाय हदायत व इबरत हासिल करने के एक माह गुजरने के बाद अपनी खबीस हरकत दोबारा शुरू कर दी और फिर से बनी इसराइल को तंग करने लगे। खून का अजाब। एक दिन अमर इलाही से अचानक उनके कुओं, नहरों, दरियाओं, हत्ता के घर में मौजूद बर्तनों में पड़े पानी भी खून में तब्दील हो गए। ये अजाब तो सबसे अजीब और शदीद किस्म का था। तमाम कौम इकट्ठी होकर अपने बादशाह फ़िरौन के पास गई और फ़िरौन से फरियाद की कि तू खुदाई का दावा करता है, चल हमारी इस मुसीबत को ख़त्म कर। अब हम मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं जाएंगे। अगर तू सच्चा है तो तू इस अजाब को ख़त्म कर जो मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा ने भेजा है। हकीकत तो ये थी कि फ़िरौन पर कई दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम की सच्ची नबूवत नुमायाँ हो चुकी थी और इसे तो मूसा अलैहिस्सलाम की सच्ची नबूवत पर यकीन भी आ चुका था, लेकिन कमबख्त करता क्या, अगर मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाता तो अपनी बादशाहत से हाथ धोने पड़ते थे, अपनी खुदाई के दावे में झूठा पड़ता और इज़्ज़त ख़त्म हो जाती। कौम की बात सुनकर फ़िरौन इस हकीकत की वजह से बहाने तराशने लगा और कहने लगा, मूसा अलैहिस्सलाम तो बहुत बड़ा जादूगर है, ये इसकी नज़रबंदी है। कौम ने कहा, बादशाह, ये कैसी नज़रबंदी है? कहाँ की नज़रबंदी है? हमारे तो घरों के बर्तनों में जो पानी पड़ा था वो भी खून में तब्दील हो चुका है। फ़िरौन ने कहा, तुम इस तरह करो, जिस बर्तन से मुसलमान पानी निकालते हैं उसी बर्तन से पानी निकालो, जिस कुआं से वो पानी निकालते हैं उसी कुआं से पानी निकालो। फ़िरौन अपनी जानब से ये भी सोच रहा था कि अब मुसलमान मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले बनी इसराइल तंग पड़ेंगे और इस तरह मेरी बादशाहत भी बरकरार रहेगी। कुदरत खुदावंदी का कुछ करना ऐसा हुआ, जब कौम वालों ने ऐसा किया तो कुआं भी वही होता और बर्तन भी वही, लेकिन जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले मुसलमान पानी निकालते तो पानी साफ़ शफाफ होता और जब वो निकालते तो पानी की जगह खून आता। हत्ता कि जब इन्हें पीने के लिए पानी मैसर ना आया तो फ़िरौनियों को मजबूरन घास और दरख्तों के पत्ते, जड़ें वगैरह खाना पड़ी। जब वो घास और पत्ते वगैरह खाते तो वो भी उनके मुंह में जाकर खून बन जाते। अब तो अजाब की शिद्दत और हक की हकीकत आफ्ताब निसफुल नहार की तरह उन पर रोशन हो चुकी थी। बिलाखिर तमाम कौम फिर इकट्ठी हुई। वो रोते गड़गड़ाते हुए मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर फरियाद करने लगी कि अब की दफ़ा तुम अपने सच्चे रब से कहो कि वो अजाब उठा ले, इसके बाद हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हम वादा शिकन नहीं करेंगे। चनाचा मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की। आप अलैहिस्सलाम के कादर कदीर रब ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और इन्हें नजात अता फरमाई।